नौजवान साथी, बच्चों, माताओं, बहनों, सबको सादर जय गुरुदेव। जय गुरु। देखिए, आज हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस कलयुग के अच्छे और मलिन यानी समय दोनों तरफ से है। एक तरफ अगर हम खराब समय कहते हैं, चारों तरफ देखें आग लगी हुई है, चल रही है आगे, जिसके लिए गुरु महाराज कहते थे कि आगे जब आग लगेगी तो लपटे तुम तक वो आएगी। लेकिन अगर तुम सत्संग, सेवा और भजन से जुड़ करके बैठे, अपने गुरु पर विश्वास कायम रखा, तो जिस तरीके से लंका में विभीषण की रक्षा हुई थी, उसी तरीके से तुम्हारी भी रक्षा हो गई। ये गुरु महाराज के वचन थे। आज आप देखे, सालों साल हो गया, पश्चिम में आग लगी हुई, रात युद्ध चल रहा है, न जाने कितने लोग मारे गए, न मालूम कितने शहर वीरान हो गए, न मालूम कितनी ऐसी एरिया है कि जहाँ पर लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। और गुरु महाराज कहते थे कि जब पश्चिम में आग लगी होगी, उस समय भारत में पैदा हुआ एक महात्मा पूरब में शांति का संदेश दे रहा होगा। भारत में पैदा हुआ एक महात्मा पूरब में शांति का संदेश दे रहा होगा। ये समय पश्चिम में आग लगी। तो एक तरफ वो काल का गांव है, एक काल अपनी ताकत लगाए हुए। गुरु महाराज कहते थे कि काल अपनी ताकत लगाए हुए है, दयाल अपनी ताकत लगाए हुए हैं। काल के लिए गुरु महाराज कहते थे कि वो तरफ तुम्हारे कर्मों से इतना नाराज है कि चटनी के तरीके से पीस देना चाहती है, लेकिन महात्मा बीच में खड़े। ये गुरु महाराज के शब्द हैं। और एक बार नहीं, कई बार ये देखा गया। जिस समय 86 में आपके बगल में जो लिखा है कैसरगंज बहराई थी, जहाँ गुरु महाराज का कार्यक्रम चल रहा था, भूम जोकर प्रतिहर काश्तकार की स्थापना में गुरु महाराज ने यही कर किया था। समय बहुत ही नाजुक था, कोई आफत आने वाली थी। गुरु महाराज मंच पर सत्संग कर रहे थे, करते करते अचानक दहाड़े एकदम से ठहर जाओ। आगे एक हाथ किया, कहा ठहर जाओ, और एक हाथ पीछे किया, कहा बच्चों तुम लोग निकल पड़ो 40 दिन के लिए। कहा निकल पड़ो 40 दिन के लिए, और जा करके गांव गांव में स्थापना कराओ, पूजन कराओ, भूमि देवता का झंडा लोगों को पकड़ा दो। अब किसको उन्होंने कहा ठहर जाओ, किसको रोका? कोई आफत आ रही थी उसको रोका ना। और बचाव के लिए ये सिद्धांत है कि महात्मा, जब गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा बीच में खड़े हुए हैं, तब तक महात्मा बोलते और बोलते रहते हैं, तब तक कोई बड़ा विनाश नहीं होता। जिस दिन महात्मा चुप हो जाएंगे, कुदरत क्या से क्या कर देगी ये नहीं पता। लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि आगे जो आफत आ रही है, जो परेशानी आ रही है, अगर तुमको बता दिया जाए तो तुम्हारा दिल बैठ जाएगा। गुरु महाराज कहते थे। अब आप देखिए, तमाम परेशानियां आई, इतना बड़ा कोरोना आया, ही तो आफत है, लेकिन क्या किसी का दिल बैठा? भाई जो चपेट में आ चला गया बात अलग की है, लेकिन परेशानी को देख करके किसी का दिल बैठा? इसका मतलब वो परेशानी जिसका आगाह गुरु महाराज कर रहे थे वो अभी आई नहीं है, लेकिन आगे आएगी। क्योंकि गुरु महाराज ये कहते थे कि मैं इस मंच पर खड़ा होकर के बैठ करके जो कह दूंगा वो इधर से उधर होने वाला नहीं है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए, संतों के वचन पलटते नहीं।
संतों के वचन पलटते होते तो आज के 500-600 साल पहले, भाई आप तो गुरु महाराज तो प्रेजेंट की बात है, 10-12 साल पहले की बात है, लेकिन याद कीजिए सूरदास जी का वो जमाना था, आज के 500-600 साल पहले। उन्होंने जब सूरसागर लिखा उसमें लिखा था, रे मन धीरज क्यों न धरे। गुरु महाराज बराबर सुनाते, रे मन धीरज क्यों न धरे, संगत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चले, और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 साल। अकाल मौत जब नाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। बताइए हो रहा कि नहीं हो रहा? तो क्या उनकी बाणी पलटी? जब पिछले महात्माओं की बाणी नहीं पलटी तो क्या इनकी पलट जाएगी? अरे भविष्यवाणियां सब हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, हमको आपको खबर नहीं। जिस तरीके से जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अंतिम दिन था महाभारत का, युद्ध समाप्त हो गया, भगवान लीला पुरुषोत्तम थे तो भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, आप सब लोग जानते। रथ ले करके गए, वापस खड़ा किया, और जब खड़ा किया अर्जुन से कहा नीचे उतर जाओ। नियम ये होता था जब रथवान रथ खड़ा करता था लेकर के, तो पहले वो उतरता था, फिर बांह पकड़ करके सवार को उतारता था, ये नियम था। लेकिन उस दिन जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन रथ से उतर जाओ, अर्जुन उतर तो गए, लेकिन अर्जुन को अटपटा लगा। उतर करके दूर गए, भगवान ने हनुमान जी से कहा कि आप भी जाइए, हमारा काम हो गया। हनुमान जी उधर चले, ध्वजा पर विराजमान थे, तो घर में ध्वजा झंडा लगाया जाता है, आप वो रटकन लगा हुआ था। आपके घरों पर जब धर्म ध्वजा लगाते हैं, जब कोई कथा और भागवत करते हैं, तो सबसे पहले पंडित जी झंडा लगवाते हैं। झंडे पर झंडा हनुमान जी का प्रतीक है। अर्जुन के रथ के झंडे पर हनुमान जी विराजमान थे। भगवान ने कहा भैया आप भी जाइए, काम हो गया। हनुमान जी गए, और जो हनुमान जी गए, लेकिन भगवान रथ से कूद करके दूर गिरे, और जो कूदे रथ से भप जो आग लगी, और पूरा रथ धुओं के समेत जल करके खत्म हो गया। अर्जुन देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, रथ जल रहा है धो धो करके। अर्जुन ने पूछा महाराज ये क्या हुआ? कहा अर्जुन अगर आज मैं तुमको पहले ना उतार देता, हम उतर जाते, तो तुमको मौका न मिलता, इसलिए चल करके भस्म हो जाते। ये तमाम महारथी, कर्ण जैसे महारथी, भीषम द्रोण जैसे महारथी, जिन्होंने रथों से बाणों से तुम्हारे रथ को पहले जला दिया था, लेकिन इस पर मैं बैठा था, हनुमान जी बैठे थे, इसलिए काम हो रहा था। अगर आज मैं तुमको पहले न उतारता तो तुम इसी के साथ जल जाते। आप सोचिए गुरु महाराज ने क्या कहा था। भविष्यवाणी सबने किया, सूरदास ने किया, आपके पलटू साहब ने भी इशारा किया, आपके दुर्गादास जी ने भी इशारा किया, यानी तमाम नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां, उधर 14वीं सदी का आगाज, सारी भविष्यवाणियां हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा पहले की जो भविष्यवाणियां थी उनको ऊपरी मंडलों से रोक दिया गया है, रोक दिया गया है। ये नहीं कहा कि उनको खत्म कर दिया गया है, कहा उनको रोक दिया गया है। क्यों? कि दयालु बचाने स्वयं आ गए। अभी तक कभी कभार गुरु महाराज पर्चे देते थे, हर समय पर्चे नहीं देते थे। एक बार गुरु महाराज गुजरात गए थे, अपनी जो दूरदर्शी संस्था थी जो गुरु महाराज ने बनाया था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ईश्वर लाल आर शास्त्री, नाम था उनका। नाते कब्जे थे, 8 कपड़ा मिले थे उनके, सोचिए 8 कपड़ा मिले थे, लेकिन टाट पहनते थे। हमने देखा, रामनगर में एक बार आए थे, बोले हैं, हमने सुना है, एक ही बात देखा था। उनके घर पर गुरु महाराज ठहरे हुए थे, सुबह का समय था, गुरु महाराज बैठे थे, सामने उनका निजी पूजा घर था। बहन जी बोली कि गुरु महाराज जरा 5 मिनट आप बैठिए, हम पूजा करके आते हैं। चले गए, सामने पूजा घर में पूजा किया दोनों लोगों ने। गुरु महाराज बैठे, देखते इसको अगरबत्ती
पत्ते लगा रहे हैं, किसको चंदन लगा रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, सब बोलते रहे। जब पूजा करके वापस आए